तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनका तो किसी ने बताया कि एक ज़माने में पीछे ताल्लुक़ था पीपल्स पार्टी और चीज़ें थीं, लेकिन इस वक्त तो जो उनकी चीज़ें थीं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी और इस्टेब्लिशमेंट को उनसे ख़तरा लाहक हुआ और मियाँ दाऊद आए और मियाँ दाऊद आते हैं और फिर जज को फारिग करके चले जाते हैं। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को किसी वज़ीर आज़म से, किसी हाई कोर्ट के जज से, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से ख़तरा महसूस होने लग पड़ा है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा बुज़दिल और कमज़ोर कोई अदारा ही नहीं हो सकता जो एक जज से डर गए और उससे मसला तो इस्टेब्लिशमेंट को अगर इस परसेप्शन पे जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट को आधे से ज़्यादा जुडिशरी से मसला है, तो फिर तो आधे से ज़्यादा जुडिशरी जो है वो निकालनी पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट को। तो उसके लिए तरमीम आ जाती है ना, निकालना तो नहीं ना जाता जी, जज काम तो कर रहे हैं, डिवाइड तो हो जाती हैं चीज़ें, वो कानून के मुताबिक फैसले भी कर रहे हैं। वाई जहांगीरी साहब, क्योंकि डिग्री सिर्फ इनकी ही जाली थी। अच्छा, इनकी डिग्री कैसे जाली थी? यानी प्रॉपर पढ़े ही नहीं कभी वहाँ से? नहीं, क्योंकि कई दोस्तों का आया था कि भाई हम इनके साथ पढ़ते रहे हैं, ये है वो है। नहीं, पढ़ने का इनका क्या था? हाँ, डिग्री कैसे जाली थी? पढ़ना का नहीं, सिर्फ एक दो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखे थे कि उन्होंने कहा इन्होंने हमारे साथ इम्तिहान दिया है। हाँ। तो वो उस हद तक बात दुरुस्त कर रहे हैं। इम्तिहान दिया था उन्होंने पार्ट 2 का, ठीक है, पार्ट 1 नहीं दिया, पार्ट 1 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उससे पहले इनके ऊपर पाबंदी लग चुकी थी। ये तब की बात है जब 2 साल का लॉ था जी, तो इन्होंने डायरेक्ट ही दूसरे साल का दिया। पहले इनके ऊपर पाबंदी लग गई, ये नकल करते हुए, जालसाजी करते हुए पकड़े गए। यूनिवर्सिटी ने इनके पहले साल में नहीं, उससे भी पहले, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा दी। ये उस पाबंदी के खिलाफ अपील फाइल करके उसको ख़त्म करवाने की बजाय इन्होंने क्या किया कि एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया LLB पार्ट 1 का और उसकी बुनियाद के ऊपर पार्ट 2 का एडमिशन भेज के पेपर दे दिए। ठीक है, ठीक, तो जो बुनियाद है वो तो जालसाजी पर मबनी तो है। आपको किस तरह से कागजात मिलते हैं, किस तरह से ये चीज़ें साबित होती ये हैं? डॉन में खबर छपी, लोग अब सारी दुनिया ये क्वेश्चन पूछती है कि यार मियां दाऊद कागज के तो लाभ जाने ने, तो डॉन की खबर नहीं, डॉन की मेरी पिटीशन की बुनियाद डॉन की खबर है, ठीक है, जो शायद 6 जुलाई 2024 को छपी थी, पब्लिश हुई थी। उसको मैंने अपनी आईनी पिटीशन के साथ अनेक्सर किया और वो जो डॉक्यूमेंट उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे थे और वो जो रिपोर्टर हैं असद मलिक साहब, बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। अब असद मलिक साहब का नाम की खबर को हमारे जैसे जो लोग हैं वो आंखें बंद करके बिलीव कर लेते हैं क्योंकि वो एक तजर्बाकार सीनियर जर्नलिस्ट है और डॉन जैसा अदारा है, वो मिस स्टेटमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन या गलत बयानी अफोर्ड कर नहीं सकते और वो भी एक जज के बारे में। उनसे डॉक्यूमेंट लेके हमने साथ पिटीशन फाइल कर दी, इतना सा केस है। नहीं, अब मैं ये कहता हूँ ना, इसके लिए फिर भी एक बुनियाद चाहिए ना कि जब आपको ये बात कंफर्म भी ना, एक सहाफ़ी भी अपनी चीज़ें कंफर्म करता है कि यार कहीं कोई चीज़ ऐसे तो नहीं मुझे इस्तेमाल, सिर्फ एक ख़बर की बुनियाद के बाद आप पीछे गए होंगे ना जी। ये जो पहले वाली है कि उन्होंने इस तरह से जालसाजी की और ये बनाया, वो रिकॉर्ड कहाँ से मिलता है? वो रिकॉर्ड भी ऑनलाइन अवेलेबल था, ऑनलाइन अवेलेबल था। वो कराची इस्लामिया कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनका लेटर चल रहा था और वो भी जर्नलिस्टों के पास अवेलेबल था, जिसमें वाज़ह तौर के ऊपर लिखा हुआ था कि जो जहांगीरी साहब हैं ये कभी हमारे स्टूडेंट ही नहीं रहे। फिर आपने तस्दीक भी की होगी उनसे? और उनसे तस्दीक भी की कि ये लेटर आपका है, उन्होंने कहा ये हमारा ही लेटर है, दैट्स इट। और सो ये सफिशिएंट थी। उन्हें किस साल में ये लेटर निकालने की नौबत आई? ये खबर से पहले नहीं, खबर के बाद, खबर से पहले। तो और ये लेटर भी उस खबर का हिस्सा था। ये लेटर उसी खबर के कोर्ट हुआ था। अच्छा, यानी ये जब कहीं शोर मचा होगा तो उन्होंने लेटर निकाला। अब देखे ना जहांगीरी साहब को कितने साल हो गए होंगे यहाँ पे जज बने हुए काफ़ी साल। प्रॉब्लम ये हुई, ये हमने अपनी पिटीशन में ये तहरीरी ग्राउंड भी ये ली है। अनफॉर्चुनेट है वडायत साहब कि आज से पहले, आज का मुझे नहीं पता, अब ये रूल्स अपने अमेंड कर ले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ना करे, आज से पहले तक जो जज साहबान की आला अदलिया के अंदर अपॉइंटमेंट जब होती है तो उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स कभी स्क्रूटनाइज किए ही नहीं गए। अगर पहले ये किए गए तरीका क्या होता है? ये बार का लाइसेंस काफ़ी है जी, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, इतनी जजमेंट्स इसकी मौजूद है, जानते हैं हम ये इसका सिफारशी है तो इसको हाई कोर्ट का जज बना दें, ये तरीका कार है। बस डिग्री शिग्री कोई नहीं चेक होती, कुछ नहीं चेक होता। सिर्फ लाइसेंस लेने के वक्त आप चाहे मिली भगत करके लाइसेंस ले लें या उस वक्त तो
होते ही मिली अक्सरियत में मिली भगत। दोबारा से सिर्फ एक ये बताएं, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या होती है, यानी क्या अहलियत क्या है इसकी? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो आइन के अंदर अहलियत है वो तो ये है कि 10 साल की एडवोकेट हाई कोर्ट की तजर्बा होनी चाहिए। इस आइनी तरमीम से पहले था कि 45 साल उम्र होनी चाहिए, अब 40 साल उम्र हो जानी, बस 10 साल का तजर्बा हो। 10 साल का तजर्बा। यानी 3 साल बाद आपको मैं कह दूं कि भाई ये मेरे सिफारिशी, मैं मियां दाऊद साहब को जज बनाना चाहता हूँ, तो आप जज बन जाएंगे और मुझे वोट मिलेंगे तो मैं हाई कोर्ट का जज बन सकता हूँ। बस ये तरह। तो ये इसी तरह सारी एंट्रीज हुई थी इन सब लोगों, सारी एंट्रीज इसी में से लोग फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जाते, तो इसी में से कुछ लोग चीफ जस्टिस भी बन जाते, इसी में से कुछ लोग चीफ जस्टिस बन जाते हैं। यही सारा प्रोसेस है और यही सबसे ज्यादा। अब क्या हुआ है तरमीम के बाद, क्या हुआ? उन्होंने सिर्फ पहले 18वीं तरमीम के तहत एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान था जिसमें जज साहबान मुख्तलिफ नामों के ऊपर गौर करके हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते थे। हम बतौर कानून का तालिबे इल्म उस तरीक़ेकार के भी ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उसमें भी हमने देखा कि फेवरेटिज़म पर मुश्तमल की बुनियाद के ऊपर ऐसे नालायक लोगों को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, ऐसे करप्ट लोगों का जज बना दिया गया जो फिर मुस्तकबिल के अंदर मज़ाहिर नकवी साबित हुए। ऐसे कई मज़ाहिर नकवी आज भी मौजूद होंगे। और अब क्या हुआ कि अब उन्होंने इससे ज़्यादा बोगस और गैर शफाफ तरीका, आप उसे कह लें, वो कर दिया कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो हाई कोर्ट का जज बन जाएगा। कोई उसकी क्रेडिबिलिटी, इस कमीशन के मेंबर्स वोट देंगे जी। उस कमीशन के में अंदर उन्होंने कौन लोग होते हैं जी? मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके साथ प्यूनी जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अब आईनी अदालत के जज भी, चीफ जस्टिस भी शामिल कर दिए गए हैं। लॉ मिनिस्टर होता है, अटर्नी जनरल होता है, और अब गवर्नमेंट के लोग होंगे, और उसके बाद 2 मेंबर अपोजिशन से होंगे। ये सारे इस तरीके से करके जिसके पास वोट बराबर, यानी दोनों तरफ बराबर है। गवर्नमेंट के लोग भी, या गवर्नमेंट के लोग इस दफ़ा इन्होंने बढ़ा दिए ना जी। गवर्नमेंट के लोग इस दफ़ा इन्होंने बढ़ा दिए हैं, और वो अपना, इससे पहले जो जुडिशरी के लोग थे वही फैसला करते। इसका मतलब है चीफ जस्टिस ने तय कर लिया कि मैंने इसको बनाना है तो बना दिया, वो बना दिया, और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम, अदलिया, हम वकला भुगतते हैं और आज भी भुगत रहे हैं।